नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, आज देश के जो मौजूदा हालात हैं उस पर सभी अपनी राय देते हैं। अक्सर आपने नेताओं को देखा होगा कि वो देश के हालातों पर अपनी जो राय देते हैं, लेकिन कभी भी किसी ने आम आदमी से उसके बारे में नहीं पूछा है कि वो देश के जो मौजूदा हालात है उसे देखने का नज़रिया क्या है। आज हम जम्मू के ही मेटाडोर वर्कशॉप ऑनर यूनियन, जो कि जम्मू के इंदिरा चौक में गो वाला अड्डा है, वहाँ पर है। उनके अध्यक्ष हैं कमल कुमार। आज उनसे बात करेंगे क्योंकि कई वर्षों से लगातार ये इस यूनियन के प्रधान भी हैं और इनका क्या नज़रिया है आज जो देश में मौजूदा हालात चल रहे हैं उस पर बात करेंगे। तो कमल जी, आपका जेके अपडेट में बड़ा बड़ा स्वागत है। ये बताएं कि आज अगर देश के प्रधानमंत्री देश के लिए कुछ कर रहे हैं, देश को कई ऊंचाइयों पर ले जाया गया है, लेकिन बावजूद उसके उनका विरोध हो रहा है, आप क्या समझते हैं इसको? जो लोग उनका विरोध कर रहे हैं, देखिए, मैं भाजपा का आदमी नहीं हूँ, मैं सियासी आदमी नहीं हूँ, लेकिन जो प्रधानमंत्री का विरोध कर रहे हैं वो जनादेश का विरोध कर रहे हैं। हिंदुस्तान की चुनी हुई सरकार के हैं, 130 करोड़ लोगों के वो प्रधानमंत्री हैं, किसी एक के नहीं हैं। जो लोग उनके बारे में बदतमीजी से उसका नाम लेते हैं या कोई ऐसा बात बोलते हैं, वो अपना डैमेज कर रहे हैं, लोकतंत्र का डैमेज कर रहे हैं। वो जो आने वाली नस्लें होंगी, ये लोग उनको क्या मैसेज देंगे कि बड़ों के साथ एक जनादेश दिया लोगों ने प्रधानमंत्री को, तो उसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। मज़ेदार बात इनको सीखना चाहिए मणिशंकर अय्यर जी से कि दोबारा वो कहीं नज़र भी नहीं आए, तो वो किसी पार्टी में वो अब जा भी नहीं सकते। उन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी, अब जो भी जिस पार्टी में वो जाएंगे उनको कोई अपनी पार्टी में आने नहीं देगा। ज़्यादा उनको मिला के देखे। प्रधानमंत्री को 200 आदमी 400 आदमी उनकी मुखालफत करता है, तो 1000 आदमी मुखालफत करता है, 2 लाख करता है, तो मैं समझता हूँ वो कुछ भी नहीं है। अगर उनके साथ 2 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़ आदमी भी उनकी मुखालफत करता, तब भी एक अरब आदमी उनके पीछे खड़ा है हिंदुस्तान का। वो मोदी, उन्होंने एक सिस्टम के साथ, वो मैं नहीं कहता कि वो मोदी साहब की बेइज्जती कर रहे हैं प्रधानमंत्री, वो प्रधानमंत्री का डैमेज कर रहे हैं, अपने देश का डैमेज कर रहे हैं वो लोग। और सबसे ज़्यादा डैमेज उनका होगा जो बुद्धिजीवी जिन्होंने प्रधानमंत्री को चुना है, वो नहीं देख रहे हैं। पहली बार इन लोगों ने एजिटेशन की, उनके खिलाफ इतना कुछ किया, 272 सीटें ली थी मोदी साहब ने, अब तो 300 ऊपर क्रॉस कर गए। और ज़्यादा विरोध करेंगे, वो 400 ऊपर क्रॉस करेंगे। ये तो वोट लोगों ने डालने हैं ना, इसमें क्या हुआ? ऐसे जो उनके विरोधी उनको अच्छे काम करने चाहिए। अगर मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो वो कौन है इनके ऊपर टिप्पणी करने वाले? उनको तो लोगों ने घर बिठा दिया है, अब इनको देखेंगे 5 साल ये क्या करते हैं। यही होना चाहिए मेरे हिसाब से। मेरा ये नहीं है कहने का मतलब कि वो मोदी का विरोध, वो प्रधानमंत्री जी का विरोध कर रहे हैं। हमारे इज्जत का सवाल है, हमारे मुल्क की इज्जत है वो। लेकिन आज भारत में जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप किसे दोषी मानते हैं? नहीं, मैं महंगाई के बारे में तो कोई ये नहीं समझता कोई महंगाई है कुछ भी है। जब 100 रुपये तोला सोना था, 10 ग्राम, तो तब रोजी रोटी भी उस हिसाब से चलती थी। अब मजदूर एक दिहाड़ी 10 रुपये दिहाड़ी लेता था, आज 700 रुपये ले रहा है। अब हर चीज़ अगर महंगाई बढ़ी है तो उधर भी बढ़ी है। ये तो एक फ्रॉड है, महंगाई हो गई, सिलेंडर महंगा हो गया, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने जैसी बातें हैं। मजदूर, छोटे से छोटा आदमी 500 रुपये 1000 रुपया रोज कमाता है, तो महंगाई किस बात की है? जैसे चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं वैसे भी तो लेबर भी तो बढ़ रही है, तो ये लोगों को समझना चाहिए। परसों मैं एक टीवी में देख रहा था कि कोई मौलाना इंटरव्यू दे रहे थे कि एक औरत उसमें गड़बे में घी लेके जा रही थी। मैं बोला, माई कहाँ जा रही? 50 साल पहले कहाँ जा रही है माई? तो वो कहती है, मैं जाऊँगी घी बेचूँगी तो सूट ले लूँगी अपना। तो 50 साल के बाद उसको पूछा, फिर वो डब्बा उठा के जरा, आप कहाँ जा रही है? ये झूठी न्यूज़ में न्यूज़ आ रहा है, आप देख लो, आ रहा होगा। तो 50 साल के बाद उसको पूछा, आई कहाँ जा रही हूँ? घी बेचने जा रही हूँ, घी बेच के एक सूट ले लूँगी तो एक दुपट्टा भी ले लूँगी। तो रेशो तो बराबर रहती है ना। ये लोगों को भड़काने के लिए बोला जा रहा है जी महंगाई बढ़ी है, फलाना बढ़ी। आजकल जमहूरियत है, लोकतंत्र है, ये नहीं होता। अगर महंगाई है तो वो देखेंगे अगले 5 साल में क्या करना है। आज देश में सबसे बड़ी बुराई किसे मानते हैं आप? बुराई किस चीज़ को आप मानते हैं? ड्रग्स वगैरह, ड्रग्स है,
इसमें कंपटीशन, जो गलत कंपटीशन कर रहे हैं लोग अपनी नालायकी को छुपाने के लिए जो कुछ कर रहे हैं, वो वही मैं इसी को समझे बुरी बातें हैं। इनके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। परसों किसी साहब ने बोला सारे मंदिर गिरा दो जी, इधर स्कूल बना दो। ये कितनी बुरी बात है, और सरकार को उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। वो नहीं करना चाहिए, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हमारी सनातन के साथ आस्था जुड़ी है, हम तन मन धन से इनको मानते हैं, इसी में पैदा हुए। तो ये थोड़ी कोई इसके ऊपर कोई उंगली उठा लेगा, कोई जेंटलमैन बोले मंदिर गिरा दो, आप ये कर दो, वो क्या है। उनको गवर्नमेंट को उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, अरेस्ट करना चाहिए। वो एक जेंटलमैन आदमी था, पढ़ा लिखा, और मैं नहीं समझता उसको ऐसी बातें करनी चाहिए। उम्र के हिसाब से आदमी को सोच समझ के बात करनी चाहिए और सिस्टम के साथ रहना चाहिए। देश में आरक्षण, आज हर कोई आरक्षण मांग रहा है, कोई भी समुदाय हो, चाहे ऐसी समुदाय हो, गुजर बकरवाल हों, एसटी हों, यानी कि कोई भी समुदाय, हर एक, इवन के जर्नल भी ये कहते हैं कि उन्हें भी इकोनॉमिक्स, जो हम कहेंगे आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। तो आरक्षण को आप ठीक समझते हैं? नहीं जी, ना मैं ठीक समझता, ना मैं बुरा समझता। हमने लिया ही नहीं, ना मेरे बच्चों ने लिया। ये नहीं मैंने बच्चों को मना किया। जिन लोगों के पास, देखिए मैं सबसे बड़ी बात जानता हूँ। सबसे पहले आप बताइए, आप किस समुदाय को से हैं? मैं शेड्यूल कास्ट हूँ, और मैं, हमारे दादाजी ने जिन घरों में संस्कार होते हैं, जो सनातन को मानने वाले लोग होते हैं, वो इन चीज़ों के ऊपर नहीं चलते। हमारे दादाजी भी अकेले थे। वो कहते सहारा बेवकूफ़ लोग लेते हैं, कमज़ोर लोग लेते हैं। वो अकेले थे, मेरे पिताजी भी अकेले थे, मैं भी अकेला हूँ। लेकिन जब मेरे बचपन में मेरे माँ बाप बढ़ के, मुझे किसी ने बोला था कि आप लाइसेंस ले बनाएंगे कॉर्पोरेशन से, आपको शेड्यूल कास्ट बेसिस के ऊपर पर। मैंने बोला मुझे चीज़ें लेनी नहीं है, मुझे मेहनत करनी है, सीखना है, सीख के चलना है। मुझे किसी समुदाय से कोई लेना देना नहीं। मैं जनरल कैटेगरी में विश्वास रखता हूँ और सनातन के ऊपर यकीन रखता हूँ, अपने कर्म के ऊपर विश्वास रखता हूँ। कर्म करना मेरा अधिकार है, फल देना परमात्मा की, शिव जी महाराज का उनकी मर्जी है, वो कैसे देंगे। अगर आप बोलोगे कि मैंने अपने बच्चों को मना, मेरे बच्चे पढ़े लिखे, मैंने बच्चों को एक इंजीनियर की, किसी डॉक्टर की, किसी की कोई जोड़ तोड़ करके जैसे काटे लोग ले रहे हैं, मैंने कभी बच्चों के सिफारिश भी नहीं डाली। कि खुद हमारे में ख़ानदान में एक रीत है, बचपन में अगर कोई बच्चा गिर जाता है ज़मीन के ऊपर चलता चलता, हम उसको भाग के उठाते नहीं, खुद उठो। तो ये मुझे नहीं पता लगा, फिर मैंने अपने दादाजी को बोला आज तो हम उठा लेंगे, जब हमारे पीछे से गिरोगे कौन उठाएगा। रिजर्वेशन, मैं किसी के ऊपर ये टिप्पणी नहीं करता। रिजर्वेशन जो मेरे जैसा आदमी इन चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करता। तब मुझे 8-8 दिन हमने फाके काटे हैं, किसी से आगे हाथ नहीं फैलाए, हमने तब नहीं ली। अब क्या लेंगे, अब 2 वक्त की रोटी इज्जत के साथ खा रहे हैं। समाज में इज्जत है परमात्मा की, में 4 लोग साथ बैठते हैं। हाँ, देशभक्ति अडॉप्ट करते हैं, अच्छे काम अडॉप्ट करते हैं। ये रिजर्वेशन, हम इसके बारे में कुछ लोग दूसरी तरफ ले जाते हैं। रिजर्वेशन का नुकसान क्या आप मानते हैं? रिजर्वेशन का मैंने ये इसका देखा है कि आदमी एक हैंडीकैप आदमी इसको यार्ड लेके चलता है। अगर वो फौजी होगा तो क्या जंग लड़ेगा, मैं तो इस तरह ही कहूँगा बस। और दूसरा रिजर्वेशन क्या होता है, गवर्नमेंट को, सरकार को देखना चाहिए, जो डॉक्टर है उसने रिजर्वेशन ली है तो उसके बच्चे भी आगे डॉक्टर ही हैं। रिजर्वेशन आम आदमी को तो मिली, गरीब आदमी को तो मिली नहीं, तो इसका फ़ायदा भी क्या है। देख, जो मंत्री है, अगर वो उसने 5 साल 18 साल लगाए हैं तो उसके बाद फिर वो रिजर्वेशन अडॉप्ट कर रहा है, तो सरकार को देखना चाहिए। गरीब आदमी के लिए रिजर्वेशन, एक अमीर आदमी के लिए थोड़ी रिजर्वेशन। पिछड़ा, शेड्यूल कास्ट वगैरह, ये उनको, जो गरीब लोग हैं, बेबस लोग हैं, उनको गवर्नमेंट को चाहिए उनकी पढ़ाई में मदद करे, उनकी एजुकेशन में उनकी मदद करे उनको। लेकिन एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बारे में आदमी की एक पर्सनैलिटी रहती है, एक मैनर्स अडॉप्ट करके चलता है। मैं तो बस इतना ही कहूँगा, ये नहीं जो लेते हैं तो वो बुरे हैं, तो जो नहीं लेते वो अच्छे हैं। ये सोच है अपनी अपनी। लेकिन हम रिजर्वेशन को अडॉप्ट नहीं करते, ना करेंगे, कभी नहीं करेंगे। भूखे मर जाएंगे, मेहनत करके खाएंगे और मेहनत के साथ चलेंगे। मैं जनरल कैटेगरी में पर विश्वास रखता हूँ। जैसे मुल्क के लोग, हमको चाहिए रिजर्वेशन। जब मैं बड़े बड़े समुदायों को देखा है, हड़तालें कर रहे हैं, स्ट्राइकें कर रहे हैं, हमको भी रिजर्वेशन दो, हमको भी रिजर्वेशन दो। तो ये तो समाज दूसरी तरफ जा रहा है। ये नहीं, मैं देखता हूँ हर आदमी रिजर्वेशन के पीछे भाग रहा है, अपने हाथों के ऊपर को विश्वास नहीं कर रहा। हमको अपने से देश के पेड़ को, देश एक ऐसा पेड़ है, पेड़ की तरह देखो, उसको पानी दो, ये फल देगा, फूल देगा, छाया देगा, ऑक्सीजन देगा। इसकी तरफ कोई देख नहीं रहा है। हर आदमी करप्शन कर रहा है, हर आदमी नहीं कर रहा, लेकिन दौड़ तो लगी है।
घर में बैठे ही बच्चे को डॉक्टर बना देते हैं, पेट में ही डॉक्टर बना देते हैं, पैसा करप्शन करके पैसा इकट्ठा करते हैं, इसको मैं डॉक्टर बनाऊंगा, इसको मैं जज बनाऊंगा, इसको वो करूंगा, बाद में वो ड्रग्स एडिक्ट हो जाता है, नशे करता है, घर को आ जाता है। क्या फ़ायदा आया आपकी हेरा फेरी का? ये बड़ी बातें हैं जो मैंने देखी हैं। 30 साल में दफ्तरों में जाता हूँ लोगों के काम के लिए, अपनी यूनियन के काम के लिए, आते जाते पूरे शहर के कलेजे में बैठा हुआ, तरह तरह के लोग इधर आते हैं, पूरा दिन उनके साथ। आपने कहा है कि रिजर्वेशन जैसे एक बार एक मंत्री ने ली या किसी डॉक्टर ने ली तो फिर वो दोबारा उसी का फैमिली ले रही है, उसी की फैमिली। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सरकार को कि रिजर्वेशन कब तक होनी चाहिए? रिजर्वेशन एक बार आदमी को स्टैंड कर दिया, अब घड़ी घड़ी उसके पीछे भागो, उसको चलो भैया आप इंडिपेंडेंट हो जाओ, ठीक है आप रिजर्वेशन ली, डॉक्टर बन गया, आप एजुकेट हो गए, अपने बच्चों को करो। वो कहाँ रहा? पेंशन ले रहा है, तनख्वाह ले रहा है, उसके बच्चे भी रिजर्वेशन ले रहे हैं, सारे ले रहे हैं। मुझे मैं आज भी बताऊंगा, 2007 की बात है, मेरी बेटी कॉलेज में पढ़ती थी तो उन्होंने कैटेगरी के वो जो वजीफा वगैरह देते हैं वो ले रहे थे, तो 2 डॉक्टर इंजीनियर की लड़कियां मेरी बेटी के साथ बैठी थी, तो उन्होंने बोला बेटा आप ले, उसने बोला हमने जब हम हमारे पास खाने के लिए है, हमने क्या करना है, ये तो किसी गरीब को दे दो। उसने ये नहीं कहा किसी और को दे दो, किसी गरीब को दे दो जो जिसकी हालत ख़राब है, हमको नहीं चाहिए। तो फिर उसने कहा वो जो साथ बैठी थी लड़कियां, गाड़ी में आती थी छोड़ने, मैं तो ऑटो में जाती थी, उन्होंने ले लिए पैसे। ये कंट्रीब्यूशन नहीं ना करते लोगों को, हमको ज़रूरत ही नहीं है, जिसको ज़रूरत है उसको दे दो। रिजर्वेशन होनी चाहिए, जो डिजर्व करते लोग उनको साथ चलाओ, उनकी मदद करो। हम लोग क्या करते हैं कि जब रिजर्वेशन आदमी ले लेता है, मैंने इसमें भी देखा है कि वो कुमार बन जाते हैं। अभी सिस्टम में मैं नहीं समझता को, ये सरकार को इसके ऊपर गौर करना चाहिए कि किसको मिलनी चाहिए, किसको नहीं मिलनी चाहिए। रिजर्वेशन आप कितनी प्रकार की मानते हैं? रिजर्वेशन देखिए, रिजर्वेशन है सिफारिश, मेरी सिफारिश है, वो भी रिजर्वेशन है। वो रिजर्वेशन सिफारिश करा रहा है तो पैसे दे के कोई नौकरी ले लेनी या किसी को काम करा, वो भी रिजर्वेशन है। कास्ट छुपा के यहाँ से मकान छोड़ के कास्ट दलित बन के उधमपुर में मकान ले लिया, सांबे में मकान ले लिया, वहाँ जाके शेड्यूल कास्ट बन के बैठ गया, वो भी रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन बड़े प्रकार की है, इसको एक नहीं समझो। लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, कहीं से हेरा फेरी करके, ईमानदारी से करके रोटी हमको मिलेगी। तो मैंने आज तक ना तो सिफारिश किसी की डाली है, सिफारिश डालूंगा। अभी इनके लोगों के झगड़े हो गए, मामूली झगड़ा छुड़ा दो, बस ठीक है, डिजर्व करता आदमी उसकी मदद कर, ये गरीब आदमी इसकी मदद करो। लेकिन भैया बोलोगे इसका पूरा सिफारिश करके गलत काम करा लूँगा, वो मैंने पूरी उम्र में कभी नहीं किया। अगर कोई इन्वॉल्व है गलत काम में, इसको पकड़ के ले जाओ, इसके बारे में करो। हम लोग अपने मुल्क के ज़्यादा नहीं कर सकते, मुल्क की सेवा तो कर सकते हैं, इसीलिए इतनी देर से बैठे हैं, लोग भी मानते हैं। तो ये बड़ी बातें हैं, सरकार के आगे यही अपील करता हूँ कि इसके ऊपर रोशनी डाली जाए। आप क्या समझते हैं सरकार को अब क्या करना चाहिए इन सभी मुद्दों पर? सरकार जो है वो क्या करे, देखिए जो अभी तक नहीं किया गया? अभी मैंने अपनी लाइफ में समझा है, जो सोचा, लोगों की क्या राय है। देखिए, जब से मुल्क आज़ाद हुआ है, ये जात पात जो है, ये बहुत बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूँ। ये कब की बात है? ये शख्सी दौर की बातें हैं। जात, उसकी जात के ऊपर, उसके काम के ऊपर उसको जात बना के दे दिया। जब जमहूरियत आ गई तो जात का स्थान कहाँ रहा, ये मुझे बताइए आप। जात का कोई स्थान है? किसी कास्ट को किसी की कास्ट के साथ काम है? कोई किसी को किसी के साथ मतलब है? हर आदमी अपना जॉब करके काम करके रोटी खा रहा है, तो फिर जात का स्थान कहाँ रहा? जात का स्थान है उनकी लोगों की, अपने गोत्र बरादरी है, ये तो कभी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन काटागिरी करके मुल्क के, ये काटागिरी बना के आप चलोगे, बोलो ये फलानी जात का उसको रिजर्वेशन, ये वोट बैंक बना के चलना, ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा, इसका डैमेज हो जाएगा। आप कौन किसी को, आप रिश्तेदार नहीं किसी के साथ काम आता, आपका रसूख है। आप अगर ज़रूरत है तो हमदर्दी की, आपके प्यार की, आपके रसूख की, कि वो कोई भी आपके साथ फ्रेंड सर्कल लोगों का इतना है कि अब आज रिश्तेदारों के घर कोई नहीं जाता, रिश्तेदारों को बुलाता नहीं है। ये चीज़ें अब लुप्त हो गई हैं। अब हमदर्दी की ज़रूरत है। किसी गरीब की बाजू देखो, उसकी मदद करो, उसकी सहायता करो, पड़ोसी है उसकी मदद करो, सोसाइटी की मदद करो। अभी देखिए, सिस्टम और सोसाइटी में फ़र्क है। सिस्टम सोसाइटी में फ़र्क है। सोसाइटी आप लोगों ने बनाई है, आपकी चाय से आपने सोसाइटी बना दी। अब कल चले जाओगे कहीं, हम मर जाएंगे, सोसाइटी डैमेज हो गई, सिस्टम डैमेज नहीं होता। हमको आप लोगों को एक सिस्टम बनाना चाहिए। सोसाइटी एक नाली, एक नाला, खड्ड है, सिस्टम एक दरिया है जो सदियों से चल रहा है, वो डैमेज नहीं करता।
खड्डे ये नालियाँ जो छोड़ डालती हैं बरसात में, डैमेज करती हैं, चले जाती हैं। जो सिस्टम होता है, आदमी को सिस्टम के साथ रहना चाहिए, हमको सोसाइटी की तरफ नहीं जाना। मैंने इतनी देर में मैं बड़ा आदमी बनूंगा, बड़ा मकान बनाऊंगा, बड़ी गाड़ियाँ लूँगा, ये मेरे से मैं लायक ही नहीं करता इन चीज़ों को। जो लोग सोसाइटी के पीछे भागते हैं वो छोटे लोग होते हैं, उन्होंने देखा जाहिल किस्म के लोग होते हैं। सोसाइटी के हम लोग बैठे, आप मेरे विचार बन गए, आप मेरे विचार लेने आ गए, आपको अच्छे लगे, मुझे भी अच्छा लगा, मेरा बवाल निकल गया जो मैं अपने अंदर महसूस कर रहा था, आपने कहीं से पकड़ा होगा मेरी बात को, तो आप आ गए इधर। तो ये बातें हैं। मैं ये नहीं समझता कि जो व्यक्ति बड़ा होता है, मैं व्यक्ति को बड़ा नहीं समझता, विचार बड़े होते हैं, कर्म बड़ा होता है। आदमी को विचार अच्छे रखने चाहिए, बड़े रखने चाहिए, उसके साथ आपके माहौल भी ठीक रहेगा। छोटी सोच वाला आदमी जो उसके साथ आप बैठोगे वो आपको फ़ायदा तो कभी देगा नहीं, नुकसान वो आपको फॉरएवर देगा। ये नहीं कहता छोटी सोच वाले को आदमी आप मार दो, वो नहीं करना, वो अपने तरीके, उनका अपना ग्रुप है, हमारा अपना ग्रुप है। बड़ी सोच वाले ग्रुप विकास करते हैं, छोटी सोच वाले विकास नहीं, वो नाश करते हैं। वो नाश तो उन्होंने करना है, जब उनको भी थोड़ा सिखाया जाए, समझाया जाए, वो सीखेंगे। तो जो कुम्हन लोग होते हैं, मैं कुम्हन लोगों के साथ रास्ता ही नहीं रखता, चाहे वो शेड्यूल कास्ट है, चाहे वो ब्राह्मण है। आज हर समुदाय ने अपने अपने एक समुदाय के ऊपर काबज करके बैठे हैं, वो दूसरे के साथ उसको टच नहीं होने देते। उसके साथ चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट है, चाहे वो बैकवर्ड क्लासेस का, अपनी अपनी कौम के ऊपर लीडरी कर रहे हैं। मैं इनके साथ तल्लक नहीं रखता। जो जनरल कैटेगरी में पर यकीन रखते हैं, सभी लोगों को साथ लेके चलते हैं, उनके साथ मैं बैठता हूँ, उनके साथ दोस्ती करता हूँ, उनके साथ खाना खाता हूँ, उनके साथ चाय पीता हूँ, वो मेरे साथ पीते हैं, मैं उनके साथ पीता हूँ। जो कुम्हन लोग होते हैं छोटे, मैं उनका कोई फंक्शन अटेंड नहीं करता, चाहे वो किसी कैटेगरी से हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे कमल कुमार, जिन्होंने दो बातें बहुत अच्छी कही। हालांकि बातें तो सभी अच्छी कही इन्होंने, लेकिन दो बातें अहम जो इन्होंने कही हैं, इन्होंने ये कहा है कि एक तो रिज़र्वेशन है वो तब तक ही मिलनी चाहिए जब तक कि वो व्यक्ति आर्थिक रूप से कमज़ोर है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का है। जब उसको आर्थिक रूप से वो संपन्न हो जाता है तो उसका रिज़र्वेशन ख़त्म कर देना चाहिए ताकि किसी दूसरे को उसका लाभ मिल सके। वहीं दूसरी बात जो उन्होंने कही है जात पात को लेकर, इन्होंने कहा है कि जब देश आज़ाद हो गया, ये बीते समय की बातें हैं, जात पात में जो भेदभाव किया जाता था, आज जाति आधारित जो आरक्षण है उस पर भी इन्होंने कहा है कि ये नहीं होना चाहिए। अगर रिज़र्वेशन देनी है तो उन्हें दी जाए जो वाकई ही गरीब हैं, चाहे वो किसी भी ज़ात का है। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को, कैमरामैन निंदर शर्मा के साथ दें इजाज़त। आप जुड़े रहें JK अपडेट के साथ।